हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन युहरमिर रिफ़्क़ा युहरमुल खैर कुल्लह। फरमाया जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रह गया। ये इतनी बड़ी खूबी है, इतना बड़ा वस्फ़ है। अगर किसी शख्स के अंदर ये वस्फ़ पाया जाए तो लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं, लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। और जो सख्त मिजाज शख्स होता है वो मुआशरे के अंदर तन्हा रह जाता है, क्योंकि वो अपने औलाद से भी, अपने बच्चों से भी, अपनी बीवी से भी, अपने गाहक के साथ भी, अपने शागिर्दों के साथ भी, अपने मुरीदों के साथ भी हर एक से सख्त मिजाज के साथ सलूक करता है, सख्त रवैया रखता है, नरमी देता ही नहीं है। तो फिर वो अकेला रह जाता है, फिर वो तन्हा रह जाता है। तो हम कोशिश करें कि अपने मिजाज के अंदर नरमी लेके आएँ। जब हम किसी को नसीहत भी करें तो नसीहत का अंदाज़ भी मीठा, खूबसूरत, नरम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को नसीहत करने लगे तो पहले उसके ऐब गिनवाते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसे करता है, और फिर आधे घंटे का लेक्चर झाड़ के हम चले जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब किया और फरमाया अब्दुल्ला कितना अच्छा है, काश कि ये तहज्जुद भी शुरू कर दे। अब्दुल्ला को तहज्जुद के बारे में दावत देनी थी, तो ये नहीं पूछते कि तहज्जुद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब्दुल्ला कितना अच्छा है, काश कि ये तहज्जुद भी शुरू कर दे। इस हदीस के अंदर सामने वाले को इज़्ज़त दी है और उसकी खूबियाँ बयान फरमाई, तहज्जुद की फजीलत बयान नहीं फरमाई, बल्कि जिसको तहज्जुद पर लगाना है उसकी फजीलत बयान फरमा दी। फरमाया कितना अच्छा है, काश ये तहज्जुद भी शुरू कर दे। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं वो हुजूर के मीठे जुमले थे और हुजूर का वो अंदाज़ तरबियत था, मेरे दिल में ऐसा उतर गया कि मैंने फिर सारी ज़िंदगी कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। ये है लहजे में अगर रस हो तो दो बोल ही बहुत हैं, लहजे में अगर रस हो तो दो बोल ही बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की ज़ुबान याद सदा। इंसान वो कितने अरसे बीत जाएं मगर वो मिठास, वो लहजे के अंदर जो नरमी वाला अंदाज़ होता है वो इंसान को याद रहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदाज़ के अंदर मिठास को लेके आएँ और सख्ती को हम दूर कर दें। हुजूर की मजलिस लगी थी, सहाबा इकराम बैठे थे, मस्जिद नबवी का माहौल था। वो मस्जिद नबवी जिसको देखना भी अहले ईमान अपने लिए एजाज़ समझते हैं, और वो मस्जिद नबवी जिसके अंदर नमाज पढ़ना अपने लिए बाइसे इफ्तिखार समझते हैं। जिन्हों वेख की अखियाँ ठरदियाँ ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों बस इक्को ही शहर मदीना है। तो वो मस्जिद नबवी का खूबसूरत माहौल था और सहाबा इकराम बैठे हुए थे। तो एक बद्दू आता है, देहाती शख्स, और ये देहाती जो शख्स थे इनको आदाब का उस तरह पता नहीं था जिस तरह के शहर के लोग आदाब का ख्याल रखते थे। तो ये मस्जिद नबवी के अंदर आया और एक कोने के अंदर बैठ के ना पेशाब करने लगा। अब मस्जिद नबवी का माहौल है और मस्जिद नबवी के अंदर एक शख्स आके बैठ के पेशाब करने लगा। सहाबा इकराम दौड़े कि हम इसको मना करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि सहाबा ठहर जाओ, अब ये बैठ गया है, इसको कारी लेने दो। अब सहाबा रुक गए। अब उसने जब फरागत हासिल की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया इसके ऊपर पानी बहा दो, इसको साफ़ कर दो, और उस शख्स को अपने करीब बुलाया और फरमाया कि ये मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हैं, ये बोलो बराज के लिए तो नहीं बनाई गई, इसलिए इसके अंदर इबादत की जाएगी। ऐसा काम आपने आइंदा नहीं करना, और ये पाक मस्जिदें हैं और ये इबादत के लिए बनाई गई हैं। तो वो शख्स जो है वो इतना मुतासर हुआ कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों के साथ नरमी वाला मामला फरमाया करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़ था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर एक से नरमी के साथ पेश आते थे।